नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महापुरुषों के जीवन से इस अद्भुत पुस्तक के छठे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति। एक जीवन विश्व को नई दिशा दे सकता है। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित। एक किसान ने ठाना कि पानी के लिए बारिश पर निर्भर रहकर खेती नहीं करनी है। ऐसा सोचकर किसान ने कुआं खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अचानक उसका फावड़ा टन की आवाज के साथ एक घड़े से टकराया। उसने देखा कि यह तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा है। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। कई घंटों तक खजाने को देखता ही रह गया। जब उसे प्यास लगी तो ख्याल आया कि कुआं खोदना तो भूल ही गया। कुआं तो खोदना ही होगा। उसके बिना खेत में फसल उगेगी कैसे? बस हम सब की स्थिति इस किसान जैसी ही है। हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। वह किस लिए मिला है, इस बात को हम भुला देते हैं। इंद्रिय सुख रूपी सोने के सिक्कों से भरा घड़ा प्राप्त होते ही हम उसमें खो जाते हैं। कानों से मधुर संगीत सुनते रहते हैं, नेत्रों से सुंदरता को निहारते हैं, जिह्वा से नाना प्रकार से स्वाद लेते हैं, खुशबू से प्रसन्न चित्त हो उठते हैं, किसी के नाजुक मुलायम स्पर्श से सुख महसूस करते हैं। इंद्रिय लालसा में ही अपने आप को लिप्त रखते हैं। अपने आप को जानने का प्रयास ही नहीं करते। अपने आप से कभी यह सवाल पूछते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं का मतलब यह शरीर नहीं होता। शरीर तो साधन है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम उद्देश्य है। चीनी दार्शनिक च्युआंग-त्सु ने उदासीन उत्साह शक्ति से आत्म साक्षात्कार किया था। उदासीन उत्साह का अर्थ है हम जो कार्य कर रहे हैं उन्हें उत्साह से करें, मगर उससे आने वाले फल के प्रति उदासीन रहें। ऐसा करने से जब आप सफल होंगे तो अहंकारी होने से बच जाएंगे और असफल होने पर बेचैन होने से बच जाएंगे। चीनी दार्शनिक च्युआंग-त्सु एक रात शमशान से होकर गुजर रहे थे। तभी उनका पैर किसी चीज से टकराया। वह मनुष्य की खोपड़ी थी। च्युआंग-त्सु ने तुरंत उस खोपड़ी को उठाकर माथे से लगाया और कहा, मुझे माफ करना। रात के अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए गलती से पैर लग गया। मैं माफी चाहता हूँ। उन्होंने खोपड़ी को संभालकर अपने झोले में रख लिया। हर सुबह उठते ही वे उस खोपड़ी को प्रणाम करके उससे माफी मांगते। उनके शिष्यों को यह सब व्यर्थ लग रहा था। च्युआंग-त्सु ने अपने शिष्यों से कहा, यह मानव कपाल
तुम्हें अनुपयोगी लगता होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। शिष्यों ने प्रश्न किया, वह कैसे? उन्होंने कहा, देखो, जब कभी भी मेरे मन में कोई आसक्ति जागृत होती है या अहंकार का भाव उठता है, तो मैं इस कपाल को झोले में से निकालकर देख लेता हूँ। इसे देखकर मुझे स्मरण हो आता है कि एक दिन मेरे शरीर का भी यही हाल होगा। मेरी खोपड़ी भी किसी दिन किसी शमशान में पड़ी होगी और किसी अजनबी के पैरों से ठोकर खाएगी। फिर आसक्ति या अहंकार क्यों करना? अगर आपके पास प्रेम है तो आपको किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, और अगर यह आपके पास नहीं है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बाकी क्या है। जेम्स बैरी। इंसान और ईश्वर में फर्क। इंसान से यदि कोरे कागज पर हस्ताक्षर मांगा जाए तो वह नहीं करेगा, मगर ईश्वर से मांगा जाए तो वह कहेगा, मैं कोरे कागज पर ही हस्ताक्षर करता हूँ। मैं मौन शून्य में ही वास करता हूँ। कोरा कागज अर्थात ऐसा मन जो विकारों से मुक्त हो। ऐसे मन वाले व्यक्ति पर ईश्वर का हस्ताक्षर साफ साफ नजर आता है। इंसान जितना कोरा अर्थात मोह मुक्त होता जाएगा, आनंद उतना ही प्रकट होता जाएगा। असली आनंद तो हमारे पास ही है। उसके लिए हमें किसी और का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात का बोध न होने के कारण हम आनंद बाहर तलाशते हैं और इसके लिए लोगों के मोहताज हो जाते हैं। इंसान लालचवश लोगों से मिलने वाली सुविधाओं, पद और धन को छोड़ नहीं पाता, इसलिए मोहताज बनकर जीता है। दूसरी तरफ जो इंसान अपने शरीर पर अनुशासन रखता है, वह मोहताज नहीं, मोह तेज जीवन जीता है। जैसे संत तुलसीदास ने मोह से मुक्त होकर मोह तेज जीवन जिया था और बताया भी कि मोह सकल व्याधि कर मूला, अर्थात मोह ही समस्त दुखों का मूल कारण है। पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, दौलत, लाभ, सुविधा इत्यादि से जब मोह हो जाता है तब अहंकार का जन्म होता है। इसमें इंसान को मेरा पद, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा काम दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा भ्रम होने लगता है। जब तेज ज्ञान अर्थात ज्ञान और अज्ञान से परे का ज्ञान, जब तेज ज्ञान के प्रकाश में मोह मिट्टी लगने लगेगा, तब ही मोह त्याग हो पाएगा। मदर टेरेसा ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में सत्य का उद्घाटन किया है। ईश्वर यह नहीं देखता कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि यह देखता है कि हम उसे
कितने प्रेम से करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।